बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर राणा नेमत तमाम किसान भाइयों से मुखातिब हूँ। आज मैं बड़ी अहम फसल और एक कम खर्चे वाली फसल के बारे के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ शलजम की फसल के बारे के अंदर कि शलजम जो है वो किस तरीके के साथ लगता है, कौन सी ज़मीन इसे चाहिए, कितनी खाद चाहिए, कौन सी स्प्रे होनी है, कितने पानी लगने हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि आपको वन बाय वन हर चीज़ जो है वो समझा दूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मौसम की कि इसका मौसम जो है वो जो हमारे अपर पंजाब है वहाँ पे ये अगस्त से तकरीबन 15 अगस्त के बाद इसकी बिजाई शुरू हो जाती है। फिर हमारा जो है वस्ती पंजाब जो आता है वहाँ हम 1 सितंबर से इसकी काश्त शुरू कर सकते हैं। और जनूबी पंजाब जो है इसमें इसकी काश्त जो है वैसे तो इसमें भी 15 सितंबर से शुरू हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा चूंकि मौसम इतना गर्म रहा है कि जिन लोगों ने ये काश्त तब की भी थी ना तो उनका बहुत नुकसान हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और फसल जो है वो ज़्यादा, पहले उसका उगाव कम आया और इसके बाद वो फसल वैसे ही जो है वो मर गई ज़्यादा। तो इसलिए अब इसका जो मौसम है वो आप कोशिश करें कि आप 1 जो अक्टूबर है इसके बाद इसकी काश्त करें। इसके अलावा इसके लिए जो ज़मीन है वो हल्की मैरा होनी चाहिए, नहीं थोड़ी सी रेतली ज़मीन हो, पक्की ज़मीन के अंदर आप इसको काश्त ना करें। और इसकी अगर आप पहले 2-3 हल चला के अगर इसकी रौनी कर देना और जब ये वत्तर आए तो फिर वत्तर आने के बाद फिर इसके अंदर थोड़ी सी ज़मीन खुश्क करके तो फिर आप क्या करें, आप ज़मीन के अंदर अच्छी तरह ये जैसे ये देखें ना ज़मीन ये बनी हुई है, अब इसके अंदर जो है वो रूटावेटर लगा हुआ है। अब इसको जनाब रूटावेटर लगाने के बाद इसको लेज़र करा लें। लेज़र कराने के बाद आप इसको 2 या 3 अच्छे हल दे दें और 2-3 अच्छे हल देने के बाद आपने क्या करना है, फिर आपने इसके अंदर रूटावेटर चलाना है, क्योंकि इसका जो होता है बीज जो होता है चूंकि बारीक होता है इसलिए फिर वो उगता नहीं। तो आपने जब ये अच्छे तरीके के साथ ज़मीन तैयार कर ली, रूटावेटर चला लिया, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसके अंदर जो है वो बीज जो है वो आपने छट्टा कर देना है। तो बीज अब आपने कितना डालना है, आपने 1 अक्टूबर से जो आपने अगेती काश्त करनी है या इससे पहले जो काश्त करनी है उसके अंदर आप कम से कम जो है 400 ग्राम वाले 5 पैकेट डालें आप। और आगे जिस तरह फिर 15 सितंबर अपना अक्टूबर को चले जाओगे, फिर आगे चले जाओगे तो फिर आप 4 उसके अंदर डाल दें, यानी 1600 ग्राम। अब आप उसके अंदर कम से कम जो है वो 2 किलो बीज आप जरूर जो है वो छट्टा करें। और छट्टा करने के अंदर ये देख लें कि छट्टा करने वाला जो अपना किसान हो वो पहले बरसीन का छट्टा जैसे किया जाता है इस तरीके के साथ वो छट्टा अच्छे तरीके के साथ हो। जैसे भी जमीन पड़ी हुई है, अभी जमीन के अंदर उसको अच्छी तरह बना के आपने छट्टा कर दिया। अब छट्टा करने के बाद फिर आपने इसके अंदर तकरीबन 1 बोरी DAP, अगर आपकी जमीन थोड़ी सी पक्की है, पक्की जमीन में तो वैसे नहीं लगाना चाहिए ये, लेकिन अगर फिर भी आपके वहां पानी अच्छा नहीं है तो फिर आपने इसके अंदर SSP डालनी है, सिंगल सुपर फास्फेट, या फिर आपने इसके अंदर नाइट्रोफास की 2 बोरियां डालनी है। और अगर आपकी जमीन पानी अच्छा है, नहरी पानी वहां पे सही है, नीचे वाला पानी भी ठीक है, तो फिर आपने वहां पे 1 DAP डालनी है और एक उसके अंदर जो है SOP डालनी है, यानी पोटाश डालनी है। और ये दोनों डाल के अच्छे तरीके के साथ फिर आपने क्या करना है, फिर आपने छोटी खेलियां निकाल देनी है। और खेलियां आपने कोशिश करनी है कि शुमालन जनूबन निकालें खेलियां, क्योंकि फिर दोनों तरफ धूप लगेगी। वो खेलियां निकाल के फिर आपने क्या करना है, आपने फिर उसके अंदर पानी लगा देना है। पानी आपने कोशिश करना है कि पानी जो है वो शाम के वक्त लगे और उसकी रेज जो है वो तकरीबन आधी आधी खेलियों में पानी लगाएं, वो रेज उसके ऊपर चढ़ जाए। अब इसका मसला आगे आता है, यानी बीज एक मैं चीज आपको फिर बता रहा हूं कि बीज आपने अच्छा लगाना है, इंपोर्टेड बीज लगाना है, अच्छी कंपनी का लगाना है। आप जो है बीज के अंदर जो है वो कंजूसी ना करें, बीज अच्छी कंपनी का लगाएं, अच्छे डीलर से लें, या जिस डीलर से आप पहले ले रहे हैं आपको पता है कि बीज हमेशा यहां से अच्छा मिलता है, तो आप उससे बीज लेके फिर इसको जो है वो लगाएं। इसके बाद आपने, इसका मसला होता है जड़ी बूटियों का। अब आपने जड़ी बूटियों के लिए क्या करना है कि आपने डवाल गोल्ड लेनी है, उसके अंदर आपने 15 सीसी या अपना 50 सीसी या 60 सीसी जो है आपने एक टैंकी के अंदर डाल के ये 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उसके ऊपर स्प्रे कर देना है। क्योंकि अगर आप 24 घंटे के अंदर स्प्रे कर देंगे ना
तो फिर इंशाल्लाह जो जड़ी बूटियां इसके अंदर उगनी है ना, वो जड़ी बूटियां नहीं उगेंगी। इसके बाद आपने जो दूसरा पानी लगाना है वो आप देख लें, दूसरा पानी थोड़ा सा अगर आप जल्दी लगा देंगे, अगर गर्मी हो, तो उससे फायदा ये होगा कि आपका जो बीज है जो रह गया होगा वो भी उगाएगा, और जो उगा हुआ बीज होगा वो सोके की वजह से नहीं मरेगा। आगे आपने एक और करना है कि ये उगने के फौरन बाद जो आप पहला पानी जो लगाएंगे ना, उसमें आप ऐसे कर लें कि जो थायोफोनेट है वो आपने 2 पैकेट थायोफोनेट के वो आपने फ्लड कर देने हैं, क्योंकि ये जो इसकी जड़ की फंगस आती है गर्मी के अंदर, वो आपकी जो है वो उखेड़ा जो है, या जो जड़ की फंगस है वो आपकी नहीं आएगी, और आपके पौधे जो है वो हरे भरे रहेंगे। अब इसके बाद अगला मरला आता है कि ये उगने के बाद फिर आपको स्प्रे कौन सा करना पड़ेगा, इसकी बीमारियां कौन सी आती हैं। तो इसकी बीमारियों के अंदर सुंडी आती है या सफेद मक्खी आती है। तो सुंडी के लिए आपने एमामेक्टिन और ल्यूफोरान, ये दोनों का मिला मिलाया भी मिलता है, अगर आप अलग-अलग दे के उसको खुद भी मिला सकते हैं, उसका एक स्प्रे कर दें। अगर आपको नजर आए कि इसमें सफेद मक्खी आ गई है, जैसे अब के गर्मी चल रही है, तो सफेद मक्खी के लिए आपने जो है फ्लोनिकामेड उलाला वाला जहर जो है वो आपने 80 ग्राम जो है वो 1 एकड़ के ऊपर वो कर देना है। तो इस तरह आपकी फसल जो है वो सुंडी और सफेद मक्खी दोनों से इंशाल्लाह वो महफूज हो जाएगी। इसके बाद आपने एक बोरी जो है आधी आधी बोरी करके, यानी दूसरे तीसरे पानी के साथ जब थोड़ी सी बड़ी फसल हो जाए, आपने आधी आधी बोरी जो है वो यूरिया की डाल देनी है। जब आप ये कहें कि शलजम बनना शुरू हो जाए, तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि 3 लीटर जो है वो पोटाश लिक्विड जो होती है वो आपने किसी अच्छी कंपनी की लेके वो आपने फ्लड कर देनी है, और उसके साथ थोड़ा सा यूरिया मिला लेना है। तो वो आपने जब फ्लड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि चंद दिनों के अंदर जो है वो आपका जो शलजम है वो पूरे साइज के अंदर हो जाएगा। एक और चीज आपने इसके अंदर याद रखनी है कि शलजम ना आपने बहुत ज्यादा बड़ा करना है और ना आपने बहुत छोटा जो है उखाड़ना शुरू कर देना है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप जो बड़ा शलजम होता जाए उसको उखाड़ के मंडी में बेचते जाएं, और जो आपका छोटा शलजम होगा वो उसकी जगह बन जाएगी, क्योंकि वहां से वो शलजम उखाड़ लिया, उसकी वो जगह बन जाएगी, तो वो शलजम जो है वो बड़ा हो जाएगा। आगे मंडी में ले जाने के लिए इसके 2 तरीके हैं। बाज मंडियां ऐसी हैं कि जहां पे आप पत्तों समेत जो है वो धो के और उसकी गुटियां बना के भेजते हैं, और बाज जो है वो मंडियां ऐसी है कि आप उसको धो के और उसको थैले के अंदर भर के फिर मंडी के अंदर भेज सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से आप मंडी के अंदर इसको भेज सकते हैं। और आप देख लेंगे जो आपकी करीबी मंडी लगती है वहां किराया कम पड़ता है। अगर वहां पे आप करीबी मंडी के अंदर आपको नजर आए कि रेट नहीं है, तो आपके साथ और जो मंडी लगती हो या 2-3 मंडियों के अंदर आप जो इसको माल को भेज सकते हैं। अब रही पैदावार की, कि भाई इसके अंदर खर्चा जो आप देख लें कि इसके अंदर मेरे ख्याल में बहुत कम खर्चा है, और ये आपकी तकरीबन 2 महीने के अंदर आपकी ये फसल जो है वो तैयार हो जाएगी। और हमारे जो हालात इस वक्त किसान के जा रहे हैं, इसके अंदर खर्चा भी कम है। और दूसरी एक और है कि अगर खुदा न खास्ता रेट इंतहाई कम हो जाए, तो आप इसको बतौर चारे के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने जानवरों को बाकी उसके साथ मिला के और आप बतौर चारे के भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर इसका फर्ज करो खुदा ना करे अगर घाटा पड़े भी, तो ये उस तरह नहीं पड़ता जिस तरह बाकी महंगी फसलों में पड़ता है। तो इस तरह किसान के लिए एक ये अच्छी फसल है। इसके अलावा 2 महीने के बाद आप जो उसके अंदर गंदम भी काश्त कर सकते हैं। मसलन अक्टूबर नवंबर के अंदर, ये दिसंबर के अंदर फारग हो जाएगी, तो आगे उसके अंदर आप जो बहारिया मक्की है वो भी काश्त कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपकी फसल जो है वो पककर वो तैयार हो जाएगी। और इस तरह आपको ये तमाम के तमाम मराहल जो हैं वो तमाम के तमाम मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ आपको जो है वो बता दी जाए। इसके बाद भी अगर किसी किसान को कोई चीज़ समझ में ना आए या कोई चीज़ पूछनी हो, तो वो मेरा जो व्लॉग है प्रोफेसर राणा नेमत, इसके अंदर जो है आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, तो आप जो है इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर दें और ये बेल का बटन भी दबा दें, ताकि आइंदा जो भी आपकी मालूमात होंगी फसल से मुतल्लिक, वो इंशाल्लाह आप तक जो है वो पहुंचती रहेंगी। तमाम मेरे किसान भाइयों का शुक्रिया।